नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय गुमला द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि तो अवर तैयार निरीक्षक होता निधि है, गुप्ता, तैयार अवर करके निरीक्षक उसको हेमा कुमारी, स्कूल में कस्तूरबा गांधी शिक्षा देने के आवासीय लिए विद्यालय भेजती है। गुमला की प्राचार्य रोहिणी जब वो प्रसाद, जाता है वो स्टार देख के बड़ी डीपीएस की खुशी होती शिक्षिका है। प्रिया रानी सिंह, लेकिन वरिष्ठ इसके साथ-साथ मैं समाजसेवी ये शकुंतला कहूँगी उरांव उपस्थित कि रहे। कितनी मुख्य अतिथि कठिनाइयों से निधि गुप्ता ने कहा इस कि आज बच्चे-बच्चियों हमारे की समाज पालना का कर के डिजिटलीकरण हो चुका है उन्हें सब और सिखाते हमारी हैं। बच्चियां सोशल लेकिन साइट पर ये तो मित्र नहीं आदि सिखाते बना हैं रही हैं, जो कि कि उन्हें समाज के कौन लिए से शुभ राह पर संकेत चलना है। नहीं है। इस तरह के कार्य उनके के प्रति जीवन के हम अंदर सभी में अभिभावक भी उनके ऐसी साथी कौन सी बने राह है ताकि हम एक श्रेष्ठ जो समाज का केवल एक निर्माण कर पढ़ाई का सकें। स्तर, हेमा ये जी ने चलने का कहा, स्तर नहीं आज है। महिलाएं सशक्त हो उनके चुकी जीवन हैं, में कभी परंतु भी कोई उन्हें अपने घरेलू ऐसा कार्य के रास्ता ना साथ हो चुन अपने ले व्यावसायिक जो कर्तव्य के जीवन से साथ उसकी माँ की ममता में कर्तव्य सुख और को भी शांति निभाने की छीन ले। आवश्यकता है, तो ताकि माँ हम एक श्रेष्ठ महत्वपूर्ण समाज होती का है। निर्माण कर उन्हें ये सकें। भी शिक्षा देनी कस्तूरबा है की प्राचार्य कि स्टार कौन से डीपीएस की रास्ते पर चलना शिक्षिका ने है भी और अपने कौन से विचार रास्ते व्यक्त पर किए। नहीं चलना है। साथ ही साथ नेट्रोडेम दूसरी बात कस्तूरबा माँ राजकीय बोलना मध्य सिखाती है। विद्यालय जिला जब मुख्यालय बच्चे से जन्म सैकड़ों लेते की हैं संख्या में तो बच्चियां उनकी जीभा उपस्थित पर रहीं मधु अर्थात ओम भी और लिखते हैं। कस्तूरबा गांधी वार्षिक विद्यालय की बच्ची सरस्वती कुमारी ने उत्कृष्ट भाषण का प्रदर्शन किया और सभी अतिथियों और श्रोताओं का मंत्र मुग्ध किया। साथ ही समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली मोनी कुमारी को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में बीके मंजू बहन, बीके ममता बहन, बीके सुचिता बहन, बीके शिवानी बहन, बीके अमित भाई, बीके मंगल भाई, बीके गुलाब भाई के साथ अनेकों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। यहाँ उपस्थित सरल सजनता और प्रतिमूर्ति ब्रह्म कुमारी की सभी दीदियों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके समक्ष नारी शक्ति की गौरवशाली जो उन्होंने भूमिका निभाई और वर्तमान में उनकी जो महत्वपूर्ण योगदानें रही हैं उनके बारे में कुछ विचार व्यक्त करने आई हूँ। आज हम सर्वप्रथम उन महिलाओं को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे देश को एक अच्छी सुघड़ दिशा की ओर अग्रसर किया है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, किरण बेदी आईपीएस इत्यादि, जिन्होंने अनगिनत जो महिलाएं हैं वो हमारे देश को साक्षर बनाने में, हमारे देश को विकास की ओर अग्रसर करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कहा जाता है, बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। बेटा शिक्षित होगा तो वो एक घर के लिए ही होगा, लेकिन यदि बेटी शिक्षित होगी तो वो अपने ससुराल का भी देखरेख करेगी और वो अपने मायके का भी देखरेख करेगी। हम यदि बात करें महिलाओं की, उनका जो सशक्तिकरण है उनके बारे में यदि हम बात करें तो आज हम देखते हैं कि महिलाएं आज पुरुष से कदम मिलाकर चल रही हैं। आज हम ना जाने बस घर में ही नहीं देखते, आज हम देख रहे हैं कि वो प्रौद्योगिकी में, कला में, विज्ञान में आज वो ट्रेन चला रही हैं। आज महिलाएं इतनी अपने आप को पहचान गई है वो कि आज वो घर के चार दीवारी के अंदर नहीं रहती, आज वो बाहर जाके एक देश संभाल रही है। उदाहरण के स्वरूप देखिए, हमारे राष्ट्रपिता, उनको देख ले, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो आज पूरे देश को संभाल रही है, तो क्या हम में उतना नहीं है शक्ति कि आज हम संभाल लें? आज हम यहाँ बैठे जितनी भी नारी, उसे मैं कहना चाहती हूँ कि हम में अपने आप को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। जब वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम स्त्री, हम किसी से कम नहीं हैं।
जब जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता है परिवार में, तो ऑटो रिक्शा ट्रेन चलाती है बेटियां। अपने आप को समझती हैं, वो रास्ते चलने का डगर पहचान ली है, उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। जब हम खुद को पहचान लेंगे तो हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताएगा। हम अपने आप को अबला क्यों समझें? आज वीरों की शहादत को अर्थी देकर शमशान तक जाने लगी है बेटियां। पहले क्या था कि एक दायरे में रखा जाता था कि आपको घर का काम करना है, घर का बच्चे को टिफिन पैक करना है, हस्बैंड को वहां भेजना है, आपको घर में झाड़ू पोछा करना है, बस इतना ही। लेकिन आज वो नहीं है। आज महिलाएं, आप देखे भी होंगे कि आज ट्रेन चला रही हैं, कोई पायलट बन गई। हम उतना दूर क्यों जाएं? अगर हम देखें तो आज हमारे बीच जो आए हैं, जो वर्दी तैनात खड़ी होती है अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को समझ के और उनको संभालती हैं, और फिर वो जाके हमारी रक्षा के लिए तैनात धूप में खड़ी होती हैं। वो नारी ही तो है जो अकेले 24 घंटा हमें अपने संरक्षण में रखती हैं। तो नारी किसी से कम नहीं होती। नारी में जो है वो कोई पुरुष नहीं कर सकता, क्योंकि नारी को हम अगर गीता में भी देखें तो नारी को सर्वप्रथम प्रथम स्थान दिया गया है, लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। चरण स्पर्श करके निकलते हैं ताकि मेरी तरक्की हो जाए। क्यों? जब नारी लक्ष्मी के स्वरूप है तभी तो। इसलिए नारी को हम कमजोर नहीं समझेंगे। जो नारी कर सकती है वो कोई और नहीं, और जो पुरुष कर सकते हैं वो तो नारी कर सकती है। हम देखते भी हैं। इसीलिए आज हम आपके समक्ष आए हैं। मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं एक नारी होके आपके समक्ष बोलने का मुझ पर आत्मविश्वास आया। मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं आपके समक्ष आकर बोल सकती हूँ। अगर मैं भी पहले के दायरे में रहती तो आज शायद मैं भी चार दीवारी के अंदर होती। मेरे माँ बाप मुझे बाहर नहीं भेजते। आज मैं इस लेवल पे नहीं आती। मैं यहाँ बोलकर खड़ी होकर बोलने का मुझे साहस नहीं होता। लेकिन मैं खुद को पहचानी कि मैं एक नारी हूँ। मुझे अपने स्कूल से वार्डन मैम कितना समझाती है कि नहीं, नारी मतलब लड़की मतलब कि कमजोर नहीं। तो आज मैं आपके समक्ष बोलने का साहस रखती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं खुद नारी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं देश के लिए कुछ करूँ। जब मुझे मनुष्य जीवन मिला है तो मैं इसे व्यर्थ में ना गवाऊं। मैम ने कहा कि रील बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मुझे उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं इनकी तरह वही वर्दी पहनूं और मैं तैनात खड़ी हूँ अपने भारत देश को रक्षा करने के लिए। और मैं यहाँ से अपील करती हूँ कि आज आए आप भाषण दिए, कुछ हम यहाँ पे कर्तव्य जो है उन्हें निभाएं। वो बस रस्में होती है, वो बस निभाई जाती है, बट उसे कोई लागू नहीं करता। और मैं चाहती हूँ कि आप उसे लागू कीजिए। और हम चाहते हैं कि आज एक सशक्त नागरिक बनने के लिए सबसे पहले हम महिलाओं को साक्षर बनाएंगे, उन्हें पूरा आजाद देंगे, तभी तो वो एक सशक्त नागरिक बनेंगे, एक सशक्त समाज बनेगा, एक सशक्त राष्ट्र बनेगा, तभी हमारे देश विकास होगा। इसलिए हम कहते हैं कि महिलाएं जो है ना, वो अगर अपने ऊपर आ जाए ना तो वो दुर्गा काली भद्र रूप भी धारण कर सकती हैं। हम कमजोर नहीं होते। हम तो खुद बोलते हैं हम कमजोर नहीं है, हम कर सकते हैं। हम जो चीज नहीं भी होगा वो चीज भी हम करेंगे। इसलिए हम हमेशा से कहते हैं कि जो भी यहाँ पे विद्यार्थी है, मेरे सहपाठी लोग से अनुरोध है कि प्लीज यहाँ आके इतने सारे चीज हम लोग सीख रहे हैं, उसको हम लोग अपील करें और एक दिन हमारे राष्ट्र के लिए हम कुछ बने और कुछ करके दिखाएं, ताकि लोग भी देखें कि कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ के भी वो इतना अच्छा पद में काम कर रही है। इसलिए सशक्त बनना है तो पहले हमें नारी को ये पहले सर्वप्रथम स्थान देना ही होगा, उसे आजाद कराना ही होगा, उसे अपना जो भी घर का भी काम है तो उसे उतना वैल्यूबल उसको मानना ही होगा। हम उसे